सड़क की जहां बात है, सड़क तो हर लोग यही कहते हैं कि रेलवे की जमीन है, और आपका कहना है कि सेंट्रल में भाजपा, प्रदेश में भाजपा और नगर में भाजपा, नगर निगम में, नगर पालिका में भाजपा, नगर पंचायत में भाजपा, हर जगह भाजपा है और सड़क टूटी हुई है। तो सड़क बननी चाहिए। इसके लिए नेता को, चाहे जो पद पे बैठा है, उसको आगे आके और इस सड़क को बनवाना चाहिए। जब मंटू जायसवाल कांग्रेस में थे तो एक होटल में हम लोग ठहरे थे, उसमें उन्होंने दावा किया था भाजपा के खिलाफ तमाम बुराइयों का सिगोफा एक तरीके से पिरोया था, और वो कहे थे कि रेलवे स्टेशन का सड़क देख लीजिए, तिलक चौक का सड़क देख लीजिए। आज वो भाजपा के विधायक हैं, कांग्रेस से पलटी मार गए, आरपीएन सिंह के साथ बीजेपी में चले गए। नहीं, देखिए कुशवाहा कभी भी शुरू से लेके अभी तक हमेशा भाजपा का ही रहा है। 8 लाख पार है, इस कैसे? बार 8 लाख पार है। सैंतवार छिटकी जाएंगे, ब्राह्मण कहा जा रहा है, नाराजे हैं, कुशवाहा समाज मौर्य कहने के लिए लोग कह रहे हैं, लेकिन ये अस्थायी लोग जब वोट देने जाएंगे तो राष्ट्र हित में ही लोग वोट करेंगे। मेरा नाम आयुष है और आप देख रहे हैं गोरखपुर लाइव। गोरखपुर लाइव की टीम कुशीनगर लोकसभा में है। आज विजय दुबे नामांकन किए हैं। इंडिया गठबंधन से पिंटू सिंह सैंथवार चुनाव मैदान में है। आपको एक चीज बता दें, सैंथवार समाज बीजेपी का माना जाता है, लेकिन कुछ महीने पहले सैंथवारों का एक महासम्मेलन हुआ था गोरखपुर में, और वहां ऐलान हुआ था और वहां तय हुआ था कि जहां सैंथवार प्रत्याशी किसी भी दल से चुनाव लड़ेगा, सैंथवार मतदाता उसके साथ जाएंगे। बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, हम इन्हीं सवाल का साफ बताना इसलिए पड़ रहा है, कुछ लोग पदाधिकारी भी हैं जो बाद में जब चैनल पे चलेगा तो लोग कहेंगे बीजेपी के नेता थे, आप इंटरव्यू कर रहे थे, तो मैं साफ बता रहा हूँ बीजेपी कार्यकर्ता है। तो इन्हीं से सवाल करूंगा, धनाधन सवाल रहेगा। पहला सवाल सदाशिव मणि आपसे, मुद्दा क्या है यहाँ पे? और बिना जाति की राजनीति संभव नहीं है, खासकर कुशीनगर में और पूर्वांचल में। बिहार का सीमा आगे शुरू हो जाता है। तो सैंथवार मतदाता, क्योंकि अच्छी खासी पैठ है कुशीनगर में, सैंथवारों को कहा जाता है बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के वोटर है। लेकिन इस बार पहली बार इंडिया गठबंधन ने पिंटू सिंह सैंथवार को मैदान में उतार दिया, तो कितना फर्क देखते हैं? देखिए, सबसे पहले समाज में विकास जरूरी है। शिक्षा और विकास सबसे महत्वपूर्ण होता है। यह तभी संभव है जब हम समतामूलक समाज की स्थापना करेंगे और जातिवाद को खत्म करेंगे। राजनीतिक दृष्टि से जब भी आदमी जाति पे वोट देता है तो आदमी प्रगति की ओर नहीं होता है, विनाश की ओर जाता है। आज समाज विकास चाहता है, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो। यह देश आगे की ओर बढ़ाने के लिए हर समाज, हर व्यक्ति संकल्पित है। लेकिन आपने कहा कि जाति की बात नहीं करनी चाहिए, विकास की आगे, तो विकास पर ही बात कर लेते हैं। कुशीनगर के विकास की बात कर लेते हैं। जहाँ मेरी गाड़ी खड़ी है, आगे खड़ी है, वहाँ पानी लगा हुआ है, सड़कों की स्थिति खस्ता हाल है। अब आप कहेंगे कि रेलवे की जमीन है, केंद्र में सरकार बीजेपी की है, प्रदेश में बीजेपी की है, जाम से निजात नहीं मिलता है यहाँ पर, तो कौन सी विकास है? देखिए, 20 साल पहले हम 3.25 मीटर की सड़क पे चलते थे, आज हम 20 मीटर की सड़क पे चल रहे हैं। आबादी बढ़ रही है, संसाधन बढ़ रहे हैं, गाड़ियां बढ़ रही हैं, तो जाम लगना। आप विभाग बोलते हैं, 20 साल से हमको लगता है कि स्टेशन वाली रोड भी यही स्थिति है, नहीं बदला, कुछ बदला कि नहीं बदला, आप बता दीजिए। देखिए, विकास रेलवे स्टेशन पे भी हो रहा है। आज पटौना रेलवे स्टेशन 10 साल पहले कैसा था, आज कैसा है, और 10 साल बाद कैसा होगा, आपको देखने को मिलेगा। सड़क की जहां बात है, सड़क तो हर लोग यही कहते हैं कि रेलवे की जमीन है, और आपका कहना है कि सेंट्रल में भाजपा, प्रदेश में भाजपा और नगर में भाजपा, नगर निगम में, नगर पालिका में भाजपा, नगर पंचायत में भाजपा, हर जगह भाजपा है और सड़क टूटी हुई है। तो सड़क बननी चाहिए। इसके लिए नेता को, चाहे जो पद पे बैठा है, उसको आगे आके और इस सड़क को बनवाना चाहिए। जब मंटू जायसवाल कांग्रेस में थे तो एक होटल में हम लोग ठहरे थे, उसमें उन्होंने दावा किया था भाजपा के खिलाफ तमाम बुराइयों का सिगोफा एक तरीके से पिरोया था, और वो कहे थे कि रेलवे स्टेशन का सड़क देख लीजिए, तिलक चौक का सड़क देख लीजिए। आज वो भाजपा के विधायक हैं, कांग्रेस से पलटी मार गए, आरपीएन सिंह के साथ बीजेपी में चले गए। उसके बाद स्थितियां जस का तस है, कुछ हद तक परिवर्तन हुआ। इन्होंने कहा जनसंख्या का मामला है। गौरव तिवारी है, आपसे पूछूंगा सवाल। मंटू जायसवाल ने दावा किया कि सब कुछ परिवर्तन कर देंगे, कितना परिवर्तन हुआ है? निश्चित तौर पे लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में परिवर्तन हो रहा है। फिलहाल वो उस समय कांग्रेस में थे, तो उस तरह की भाषा का प्रयोग उन्होंने किया, लेकिन अभी आप वर्तमान में देखेंगे, अभी भैया ने बताया कि पहले लोग 4 मीटर की सड़क पर चलते थे और अब 20 मीटर की सड़क पर चलते हैं। आपकी राजनीति जो है स्टेशन से ही निश्चित तौर पे
ये आप जब रेलवे स्टेशन को आप देखेंगे तो ये एक बार रोड ये बना हुआ था, अभी ये बना था तो लगभग 5-7 साल बीत जाने के बाद से थोड़ा यह रोड जर्जर की स्थिति में आ गई है और इसका पुनः जो है कि जीर्णोद्धार का काम शुरू है। आप देखेंगे स्टेशन भी बन रहा है, ये रोड भी बनेगा और सब कुछ व्यवस्थित होगा। क्या नाम है आपका? किशन कुशवाहा। कुशवाहा जी हैं। जी। जात की बात भैया ने कहा कि नहीं करना चाहिए, और हम लोग जहाँ जा रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि समाज, जहाँ मेरा समाज रहेगा वहाँ हम जाएंगे। मौर्य जी सुनने में आ रहा है कि टिकट के जुगाड़ में गए हैं लखनऊ बसपा से, अब देखिए, और कहते हैं कि कुशवाहा समाज हमारे साथ था, 2009 का चुनाव लड़े और ठीक ठाक वोट पाए थे, 21 से 22 हजार से चुनाव हार गए थे। कुशवाहा समाज बड़े पैमाने पर मौर्य जी को वोट किया था। मौर्य जी आएंगे तो कहाँ जाएंगे आप लोग? नहीं देखिए, कुशवाहा कभी भी शुरू से लेके अभी तक हमेशा भाजपा का ही रहा है। किसी को आने जाने से कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अब बात रह गया आप कहें कुर्मी महासभा, चाहे ब्राह्मण महासभा हो, चाहे कुर्मी महासभा हो, चाहे कुशवाहा महासभा हो, जब महासभा की बात होती है तो वहाँ सभी लोग एक मत होकर कहते हैं कि हमको अपने समाज को मजबूत करना है। लेकिन जब बात आती है वोट देने का तो कुर्मी भी हमेशा भाजपा ही रहा है। आप यहाँ माननीय मंत्री, पूर्व मंत्री, केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह जी लड़े, उस समय भी 1,46,000 वोट पाए थे लोकसभा 2019 में। कुर्मी 1,46,000 थोड़ी है, यहाँ तो 3 लाख के तादाद में संख्या है कुर्मियों का। तो कभी कुर्मी ना कभी सपाई रहा है, ना कभी बहुजन वाला रहा है, कभी भी भाजपा ही रहा है। अच्छा, आपको क्या लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य अगर चुनाव लड़ते हैं तो कितना फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जनता मन बना चुकी है, दल बदलने से वोट नहीं मिलने वाला है। जो भी व्यक्ति बार बार दल बदलता है तो दल के साथ लोग भी बदल जाते हैं। मतलब स्वामी के लड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूँ। एक चीज और पूछना था, क्योंकि आप विभाग बोलते हैं, हम सुनते भी हैं आप लोगों को। भाजपा के जो सांसद हैं, यही की बात नहीं करूंगा, कमलेश पासवान हो, विजय दुबे हो, रवि किशन हो, रविंदर कुशवाहा हो, प्रवीण निषाद हो, हर व्यक्ति का वीडियो वायरल हो रहा है। व्यक्तिगत वीडियो नहीं कह रहा हूँ, सामाजिक वीडियो। जब ये लोग जा रहे हैं तो लोग भगा रहे हैं, इस तरह की चीजें। आपको नहीं लगता कि जनता के ऊपर थोपा जा रहा है प्रत्याशी योगी मोदी के नाम पर, कि हम जिसको चाहेंगे जिता देंगे, जिसको चाहेंगे हरा देंगे, जिसको लड़ा देंगे वही जीतेगा, उसको आप वोट करिए? मतलब जनता को थोपा नहीं जा रहा है? देखिए बता रहे हैं आपसे, विजय दुबे जी सांसद 5 साल रहे हैं, उन्होंने काम भी किया है, ऐसा नहीं काम नहीं किया है, और पार्टी ने उन पे विश्वास जमाया है तब टिकट मिला है। यह बहुजन की तरफ पैसा देकर पार्टी टिकट नहीं देती है, यह कार्यकर्ताओं को टिकट देती है, और उन पे विश्वास जमाया है। और जहां तक बात हुआ भारतीय जनता पार्टी का, तो योगी जी और मोदी जी हम लोग के शीर्ष के नेता हैं, तो हम लोगों को चुनाव तो जीतना ही है। इसमें कोई हमारे बात का जवाब दिए नहीं। मैं कह रहा हूँ कि जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, योगी मोदी के साथ है, लेकिन जैसे ही प्रत्याशी का नाम आ रहा है, चाहे विजय दुबे की बात हो, चाहे रविंदर कुशवाहा की बात हो, चाहे प्रवीण, हम लोग पूर्वांचल पूरा घूम रहे हैं, स्थिति जस का तस है। लोग कह रहे हैं प्रत्याशी मेरा खराब है। अभी हम लोग हाटा में थे तो प्रत्याशी मेरा खराब है, लेकिन हम वोट बीजेपी को करेंगे। तो आपको नहीं लगता कि बीजेपी के जो नेता हैं वो जनता के ऊपर प्रत्याशी थोप रहे हैं कि हम जिसको चाहेंगे देंगे? आपकी यही औकात है? 2017 में विधानसभा का जब चुनाव हुआ था तो इस जिले में सभी विधानसभा के टिकट बदल चुके थे 22 में। उस समय भी विरोध था, लेकिन हर विधायक 1,80,000 1.5 लाख वोटों से जीता। तो आपको लगता है कोई विरोध नहीं है? विरोध के लोग, जो विरोध की पार्टियों के लोग कार्यकर्ता होते हैं, लोग होते, जनता होती है, वही सामने आके बोलता है। कार्यकर्ता थोड़ी ना विरोध करेगा। कार्यकर्ता थोड़े ना विरोध करेगा। आपसे मैं बात कर रहा हूँ, क्या माहौल है पटौना का? पटौना का माहौल ये है, बस 2 शब्दों में मैं बता रहा हूँ, इस बार 8 लाख पार है। इस बार 8 लाख पार है। सैंथवार छिटकी जाएंगे, ब्राह्मण कहा जा रहा है, नाराजे हैं। कुशवाहा समाज मौर्य जी कहने के लिए लोग कह रहे हैं, लेकिन ये अस्थायी लोग जब वोट देने जाएंगे तो राष्ट्र हित में ही लोग वोट करेंगे, और बाकी पार्टी राष्ट्रहित वाले? बाकी पार्टी राष्ट्रीय हित नहीं है, भाजपा के सिवा बाकी पार्टी कोई राष्ट्रीय हित नहीं। कोई पार्टी राष्ट्रहित वाले नहीं है? नहीं, कोई पार्टी राष्ट्रीय नहीं। भाजपा, भारतीय जनता पार्टी इसलिए राष्ट्रीय तक क्योंकि हम राम मंदिर की बात हम करते हैं, 370 हमने हटाया है। हर बात जब हम करते हैं तो राष्ट्रहित की बात हम ही कर रहे हैं, दूसरा थोड़ी कोई कर रहा है। सड़कों की स्थिति खराब है तो आपने किया। आप 10 साल के विकास को देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने जितनी सड़कें बनाई हैं उतनी कोई भी आपके सरकार बगल नहीं में 10 मीटर ये सड़क भी बन रही है। आप देख रहे हैं, अभी गिट्टी गिरा हुआ है, काम चल रहा है। हमेशा 10-20 साल से 10-20 साल से नहीं बन रहा है, ये लगातार काम चल रहा है। देख रहे, चुनाव तक समाप्त हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, कह रहे हैं कुछ भी हो जाए, योगी मोदी का असर है। कुशीनगर में विजय दुबे ने काफी विकास किया, इन लोग का दावा है कि विजय दुबे ने काफी काम किया।
लेकिन गोरखपुर लाइव एक सवाल पूछती है, सड़कों की स्थिति हम दिखाए भी हैं, रेलवे स्टेशन है और यहीं बगल में जहां हम इंटरव्यू कर रहे हैं उसकी स्थिति बहुत खराब है। लेकिन विजय दुबे जो अभी आंकड़ा जो दिख रहा है उसमें काफी मजबूत होते हुए